जय मसीह की। हालेलुया। आइए, जैसे हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, इस समय हम गीतों के लिए, वचन के लिए, हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये और एक प्रभु अवसर, प्रभु ये मौका आपने हमको दिया प्रभु, आपके उपस्थिति में प्रभु यहाँ पर खड़े रहने में प्रभु आपका स्तुति करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा। सच में प्रभु जी इस समय प्रभु हमारे दिलों का, मनों का प्रभु तैयारी करना प्रभु जी, तेरा वचन स्वीकार करने के लिए बताए जी। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु गीतों पर आपका अभिषेक उन्हें देना प्रभु जी, जैसे हमारे आपके पिताजी वचन बांटते प्रभु, उन पर आपका दुगना अभिषेक उन्हें देना ईश्वर राजा। सच में प्रभु जी हर एक चीज का पवित्र आत्मा आपने उसका नियंत्रण लिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। सच में प्रभु जी ये समय की ओर प्रभु हम आपके विजय को ऐलान करते हैं परमेश्वर। हर एक शैतान के रुकावट को, हर एक नींद की आत्मा को, हर एक विकर्षण को, आपका वचन नहीं सुनने को देने वाली आत्मा को मुक्त करते निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु सच में पिताजी आपने ये पूरा सभा का ताबा लेते हो प्रभु जी, और आप हमको आज विजयी देते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, एक बात बताना है, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर यीशु मसीह के उपस्थिति में खड़ी हूँ, और ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिनका सही नया जन्म हुआ है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में आनंद भरे दिल के साथ आए। तो इस समय आपका कोई भी परिस्थिति होने दो, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना होने दो, दुख का परिस्थिति होने दो, आप आनंद से भरे हो, या बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे आपके जीवन में समस्या होने दो, ये सारा समस्या को आप प्रभु यीशु मसीह के वेदी के ऊपर रख दो, और उसके उपस्थिति में आप आनंद के साथ उसका धन्यवाद, उसका स्तुति करो, और परमेश्वर आपका इस भेंट को, इस कुर्बान को वो स्वीकार करेगा और आपको विजयी देगा, आपका जीवन का परिवर्तन करेगा। जय मसीह की। तो ये आनंद के साथ कि सच में प्रभु मुझे भी ये सौभाग्य चाहिए, मुझे भी वो आनंद चाहिए आपका उपस्थिति का, तो ये गीत गाएंगे, तेरे दर पे बढ़ाते कदम। इस दिल से हम प्रभु का स्तुति करेंगे। दर्शन के आतुर है हाँ।
कि तेरे दर्शन के आतुर हैं हम। तो जैसे पिछले हफ्ते में हमने सीखा था तंबू के बारे में, और वो तंबू छावनी के यहाँ पर बनाया हुआ था, और वो छावनी के 3 भाग थे। पहला भाग था बाहरी आंगन, जो हमने सीखा था, जिसका चित्र भी हमने देखा था। दूसरा भाग था पवित्र स्थान, और तीसरा भाग है परम पवित्र स्थान। प्यारे भाई बहनों, हमारा लक्ष्य परम पवित्र स्थान पर होना है, वहाँ पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है, परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। और प्यारे भाई बहनों, क्या हमारे अंदर वहाँ पर जाने के लिए वो भूख और प्यास, वो आतुरता है क्या? क्या हमारा दिल, हमारा मन इस समय संसार की बातों पर, संसार की इन सारी वस्तुओं में हमारा भूख और प्यास है, हमारा आतुरता है? अगर ऐसा है तो हमें वो घनिष्ठ रिश्ता, वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं है। तो इस समय जैसा हम ये गीत गाते हैं, मुझ बाहर की आंगन में ले चल, तो हम यही पश्चाताप के दिल से कि प्रभु कोयला ले, मेरे हृदय को, मेरे होठों को शुद्ध कर। जैसे मैं तेरे उपस्थिति में आई हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, इस दिल के साथ हम ये गीत को गाएंगे। Yeah.
प्यारे भाई बहनों, जैसे हमने ये गीत गाया, ये आखिरी में कहता है, कोयला ले होठ शुद्ध कर यहाँ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो दया करता है। हम इस समय दीन होते हुए, न अपने आप को नम्र करते हुए, एक पश्चाताप के दिल के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे और बोलेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध कर। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, ये गीत के लिए परमेश्वर, सच में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मुझे प्रभु जी, मेरा ये सौभाग्य है प्रभु जी, आपने मुझे चुना, आपने मुझे योग्य बनाया परमेश्वर, कि यहाँ पर इस समय प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में खड़े होते हुए प्रभु मेरा स्तुति करूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके प्रभु जो वेदना प्रभु जो वध किया गया प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा प्रभु मेरे हर एक पापों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय सच में परमेश्वर हमारे अंदर से प्रभु हर एक संसार का प्रेम, संसार के लोगों का, चीजों का प्रेम को प्रभु हमारे दिल से निकाल दे और प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे प्रभु। सच में प्रभु में हम परमेश्वर आपका प्रभु जी उस घनिष्ठ रिश्ता में प्रभु जी हम जुड़े परमेश्वर, हम इसमें बड़े ईश्वर राजा। सच में पिताजी आप लेते हो प्रभु, आप हमारे मन को परिवर्तित करते हो, हमारे मन को बदल देते हो, इसलिए धन्यवाद देते। हम मांगते इस समय पिता हमारे आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना प्रभु, जैसा वो वचन बांटते हैं प्रभु जी, उन पर आपका दुगना अभिषेक आप उंडेलते हो, इसलिए धन्यवाद। और विश्वास करते हैं कि आपका वचन दो-धारी तलवार से भी तेज निकलेगा प्रभु और लोगों के हृदय को छूबेगा प्रभु जी। जो उनके अंदर पश्चाताप, एक समर्पण, एक मन्नत का दिल प्रभु आप उनको दोगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। खड़े हो जाएंगे। जय मसीह की, हालेलुया। भाई बहनों, आज हम पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे और वहां हम जो मेनोरा है, ये 3 वस्तुओं में पहली वस्तु जिसको दिवट बोलते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन 25, 31 से 40। Exodus 25, 31 to 40। निर्गमन 25, 31 से 40 सब साथ में पढ़ेंगे। फिर तू चोखे सोने का एक दीवट बनाना, वह दीवट पाए और डंडी सहित सोने से गढ़कर बनाया गया। अपनी अपनी अखंडी और पंखड़ी सहित उसके फूल रूपी कटोरे उसके साथ एक ही टुकड़े के बने हो। उसकी बगल से 6 शाकियाँ निकले, दीवट की एक ओर से 3 शाकिये तथा दीवट की दूसरी ओर से 3 शाकिये निकले। एक शाखा पर अपनी अपनी अखंडी और पाखंडी सहित बादाम के फूल के आकार के 3 कटोरे हो और दूसरी शाखा पर भी अपनी अपनी अखंडी और पखंडी सहित बादाम के फूल के आकार के 3 कटोरे। ऐसा ही दीवट से निकलने वाली 6 शाखाओं में हो और दीवट की डंडी में अपनी अपनी अखंडी और पखंडी सहित बादाम के फूल के आकार के 4 कटोरे हो। दीवट से निकलने वाली 6 शाखाओं में से 2-2 के नीचे एक एक फूल की अखंडी हो। फूल और शाखाएं दीवट के साथ एक ही टुकड़े की हो।
यह सब चौके सोने से गढ़कर एक ही टुकड़े का बनाया जाए। फिर तू उसके लिए 7 दीपक बनाना, और वे दीपक इस प्रकार रख दिया जाए कि वे सामने की ओर प्रकाश फैलाए। और उसके गुलतराश और गुलदान चौके सोने के हो। पात्रों सहित ये सब एक लगभग चौके सोने के बने हो। और यह ध्यान रखना कि तू उन्हें उसी नमूने पर बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपका महान योजना के लिए, हमारा उद्धार के ओर। कितना अच्छा और लंबे अपने तैयारी किया प्रभु, ताकि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा एक दिन उद्धार हो। आज जैसा हम ये दिवट के बारे में सिखाएंगे, उसका अर्थ समझने के लिए, उसका उद्देश्य समझने के लिए पिताजी हमको आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दो और बुद्धि दे दो प्रभु। प्रभु हमारा दिल में एक ऐसा भूख और प्यास पैदा करो, नीतिमत्व की ओर, उद्धार की ओर, नया जन्म की ओर, ताकि हमारा तैयारी हो प्रभु परम पवित्र स्थान में जाने के लिए, और वहां एक संपूर्ण और घनिष्ठ प्रेम रिश्ता का जीवन हम जी सके। ये तैयारी बाहर का आंगन से पवित्र स्थान तक सही रीति से करने के लिए हमको समझ दे दो प्रभु, और इच्छा दे दो प्रभु। मदद करो एक निर्णय लेने के लिए प्रभु, कि जो आपका योजना है और आपका लक्ष्य है वो हम खो ना बैठे। आज मैं प्रार्थना करता हूं एक खास अभिषेक के लिए मेरे ऊपर और सब लोगों के ऊपर जो ये वीडियो देख रहे प्रभु, उनका दिल को आप छुओ, उनका आंखें खोल दो। ये जो कठिन बातें हैं उनके लिए आसान बनाओ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद अपनी प्रार्थना सुन के। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठिए। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने ये दिवट बनाने के लिए निर्देश दिया मूसा को, उसको एक नमूना दिखाया, मूसा को कितना कठिन हुआ होगा ये समझने के लिए। और जिसने बनाया उसका नाम था बेलसूल, ऐसा कुछ नाम था उसका। वो बिल्कुल हैरान हो गया। ऐसा बोलते हैं कि उसने परमेश्वर को बोला, वो इतना स्किलफुल, मशहूर, माहिर ये था, कारीगर था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना था। फिर भी उसको कठिन लगा। ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने बाद में उसको बोला कि तू ये सब जो ये है, पूरा जो सोना है वो आग का बाटी में डालो। और वहां से ये दिवट निकला।
भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको ये दिवट का अर्थ समझने के लिए मदद करेगा। पहली बात यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं। उसको ये दिवट क्या दर्शाता है? यहूदी लोग बोलते हैं वो इज़राइल का एक प्रतीक है। दूसरे लोग बोलता है ये मसीह कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का एक प्रतीक है। और कई लोग बोलते हैं ये प्रभु यीशु मसीह का जो शीश है उसका प्रतीक है। आज हम इज़राइल का जो प्रतीक है उसके बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन जरूर हम कोशिश करेंगे कैसा ये मेनोरा, जो उसका नाम है इब्रानी भाषा में दिवट, ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को दर्शाता है। और हर एक जो प्रभु यीशु मसीह का शीश है, उसका चेला है, जो उसका दुल्हन बनना चाहते हैं, उसको जरूर दर्शाता है। पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दर्शाता है। देखो भाई बहनों, हम बाहर का आंगन से अभी पवित्र स्थान में जा रहे हैं। वहां हमने देखा कि एक द्वार था, एक पित्तल का सैक्रिफाइस, कुर्बान का वेदी था, और एक पित्तल का हौदी थी। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का दरवाजा है, द्वार है। और वहां हमको यूहन्ना बपतिस्मा ने जो पश्चाताप का सेवकाई किया वो दर्शाता है। वहां पश्चाताप करते हुए, हमारा जीवन का पूरा 100% समर्पण करते हुए, और सब चीज का त्यागीकरण करते हुए हम लोगों ने शुरुआत किया। और बपतिस्मा का ये रीति से तैयारी करते हुए हम ये पित्तल का हौदी के पास पहुंचते हुए हमने पानी का बपतिस्मा लिया। वहां हमको उद्धार का दान मिला, नया जन्म पाया, स्वर्गीय राज में हम प्रवेश किया, परमेश्वर का संतान बन गया। भाई बहनों, ये भी मैंने तुमको सिखाया था कि ये बाहरी आंगन आकाश में खुला था, खुले आकाश में। सिर्फ बाजू में उसको पर्दे, सफेद पर्दे थे, लेकिन ये इतना ऊंचे थे कि ये लोग बाहर नहीं देख सकते थे और बाहर का लोग अंदर नहीं देख सकते थे। सिर्फ यहूदी लोग यहाँ अंदर आ सकते थे, तो इसलिए अन्य जाति का लोग बाहर। भाई बहनों, ये जो कुर्बान का वेदी है, वहां जानवर का पूरा कत्ल होता था पूरा। आपको नहीं लगता है भाई बहनों कि जब भी हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, हमारा पूरा जीवन का कत्ल होना चाहिए, मतलब 100% समर्पण। वहां एक भी ये जानवर का जो अंग है
वो निकाल नहीं सकता था, बाजू में नहीं रख सकता था कि ये मेमना का, बकरी का एक जो टांग है कितना अच्छा है, मैं घर पे लेके जाएगा और अच्छा से फ्राई करेगा। जब भी हम ऐसा 100% हमारा स्वयं का, हमारा जीवन का, हमारा हर एक जो इच्छा है इसका हम कातल करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा तैयारी बेकार हो जाएगा और ये बपतिस्मा का कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ पापी व्यक्ति सूखा पानी में जाएंगे और गीला होकर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। ये समझना बहुत जरूरी है भाई बहनों। ये जो कुर्बान है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जो कुर्बान किया उसको दर्शाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु एक पवित्र मेमना बन के, निष्पाप मेमना बन के उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर ये कुर्बान किया हमारा पाप की वजह से। लेकिन तभी जुना करार में सिर्फ बकरियों का कुर्बान कर सकते थे, लेकिन सही उद्धार, पाप का क्षमा हमको सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है। भाई बहनों, अभी आज हम तंबू के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यह तंबू पूरे तरीके से बंद था। वहां जो जाते हैं उनको दुनिया नहीं दिखाई देता था, दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, और वहां सिर्फ याजक जा सकते थे जो सेवकाई करते हैं। और ये महत्वपूर्ण है हम समझने के लिए कि जब भी हम पवित्र स्थान में हम अंदर जाना चाहते हैं, हमारा भी रिश्ता संसार के साथ टूटना चाहिए। संसार को हम त्याग देना चाहिए। ना तो हम ये तंबू में प्रवेश नहीं कर सकते, ना तो हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको नहीं मिलेगा। देखो भाई बहनों, पुराना जुना करार में जो परमेश्वर का सेवा करना चाहते थे उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरी था। इसके लिए ये दिवट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज ये पवित्र स्थान में कौन जा सकते हैं? जिनका नया जन्म हुआ और जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। और ये लोग, ऐसा लोग होना चाहिए जिन्होंने पूरा संसार को त्याग दिया। संसार के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? उनका एक ही उद्देश्य है दिल का, मुझे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता मैं करना चाहता हूं, उसके साथ बांधना चाहता हूं। मुझे परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का है। ये सब तैयारी है भाई बहनों। ये हमारा मन से, दिल से कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ रिश्ता। देखो,
ये तीन जो भाग है, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये सुसमाचार को दर्शाता है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, सत्य हूं और मैं जीवन हूं। ये बाहर का आंगन है मार्ग। पवित्र स्थान है हमारा पवित्रकरण का स्थान है, नमूना है कैसा हम पवित्र बनना है। क्यों? ऐसा पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे तो हमको परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो ये मैं तुमको सिखाना चाहता हूं कैसा पवित्र स्थान में तीन वस्तु है। एक है दिवट, दूसरा है समक्षता का रोटी, इंग्लिश में उसको बोलता है ब्रेड ऑफ द प्रेजेंस। समक्षता का मतलब वहां ये रोटी का मेज है। इसका अर्थ क्या है हम बाद में सीखेंगे। और तीसरी वस्तु है धूप का मेज। भाई बहनों, ऐसा हमारा जब भी हम इस संसार में है, हमारा तैयारी होता है और ये तैयारी सही रीति से हमारा होगी तो हम परम पवित्र स्थान में, जहां परमेश्वर का उपस्थिति है एक खास रीति से, जिसको हम बोलता है करार का संदूक, वहां हम प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर का उपस्थिति में और घनिष्ठ रिश्ता में हम जी सकते हैं। जैसा हम उसको ये तुलना कर सकते हैं कि एक लड़का और लड़की शादी के लिए तैयारी कर रहे, उनका दिल किधर है कि एक दिन मेरा शादी होगी, हम दो जन एक हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे और हमारा जीवन कितना सुखी होगा, हमारा रिश्ता कितना घनिष्ठ होगा। तो उसका पहले ये लोग तैयारी करते हैं ये जीवन के लिए ना। तो भाई बहनों, शादी का कोई मतलब भी नहीं है। वैसा ही हम क्यों ये उधार पाना चाहते हैं, ताकि एक दिन हम ऐसा जीवन जी सके हमारा परमेश्वर के साथ, उसका घनिष्ठ प्रेम रिश्ता में, हमेशा उसका उपस्थिति में, और ये जीवन का हम आनंद उठा सके। भाई बहनों, ये हम ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा ये तैयारी जो हो रहा है पवित्र स्थान में, ये बाहर का आंगन में, बाहरी आंगन में, ये सब उसका लक्ष्य एक ही है कि हम ये आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं प्रभु यीशु का घनिष्ठ रिश्ता में। वो उसका आनंद, उसका प्रेम, उसका शांति, उसका, इन इंग्लिश वी वुड से लाइफ ऑफ ब्लिस, बहुतायक आनंद का जीवन, जो सिर्फ जिन्होंने अनुभव पाया है यही जानते हैं, जिसने चाका है वही जानता है। भाई बहनों,
वो दिनों में सिर्फ याजक लोग जा सकते थे अंदर। आज प्रभु यीशु ने उसका मौत के द्वारा जो वो पर्दा था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में, वो तोड़ डाला और आज हम हमेशा परम पवित्र स्थान में हम जी सकते हैं। अभी हम ये तंबू का पवित्र स्थान का चित्र देखेंगे। ये पिछला संडे हम देखा था। ये है चौनी जो सफेद पर्दा से बंद किया था। ये है दरवाजा, द्वार, प्रभु यीशु मसीह। ये है पाप बलि और होम बलि का वेदी। ये हमारा यहाँ जीवन का कुर्बान करते हुए, समर्पण करते हुए, पश्चाताप करते हुए, त्यागीकरण करते हुए हम यहाँ बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का समय जो यहाँ हमारा पितृ रीति से जो हुआ था, वो एक पानी का बपतिस्मा के द्वारा एक हमारा जीवन का गवाही के रूप से पाप क्षमा और हमारा स्वयं का क्रूसीकरण और क्रूस पर चढ़ाना, मरना, गड़ाना और जी उठना यहाँ होता है। अभी ये है तंबू, ये बाहर का आंगन, और तंबू में ये पर्दा है। हम अंदर जाते हैं, पूरा ये बंद है, ये पूरा खुला है। अभी जो यहाँ जाते हैं इनका संसार के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी हम पवित्र स्थान के अंदर जाएंगे। ये है हमारा दिवट और ये है रोटी का मेज और ये है धूप का वेदी। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, यहाँ हमारा जीवन चलता है। रोटी के बारे में और ये धूप का जो वेदी है उसके बारे में मैं बाद में सिखाऊंगा। इसके बाद यहां एक पर्दा है और इसके पीछे परम पवित्र स्थान है। जब भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने जान दिया, उसका कुर्बान किया, तभी अपोआप ये पर्दा फट गया। मतलब अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खुला किया। हम अभी अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। भाई बहनों, तब तक ये पर्दा बनता और सिर्फ महायाजक साल में एक बार अंदर जाके वो महापूजा कर सकता था। भाई बहनों, आज हम सिर्फ दिवट के बारे में सीख रहे हैं। ये दिवट है, ये पीला है। क्यों? बाहरी आंगन में सब कुछ पीतल का था और पीतल पाप को दर्शाता है। लेकिन जैसा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, सब कुछ सोना का है। और सोना क्या दर्शाता है? परमेश्वर को।
परमेश्वर का जो ईश्वरीय उसका जो स्वभाव है उसको दर्शाता है। और इसलिए हम यहाँ ये बराबर नहीं देख सकते हैं, क्यों? ये लकड़ी का बनाया था, लेकिन उसके और पूरा ये था, सोना लगाया था। तो अभी हम ये देखेंगे दूसरा चित्र। हाँ, ऐसा है ये। देखो भाई बहनों, ये 7 है। एक जो केंद्र स्टेम खंबा है, और उसको 6 शाखा है। शाखा है 1 2 3 4 5 6। इसलिए पवित्र आत्मा को बोलता है 7 तागा, 7 तागे, 7 धागे का आत्मा है। 7 वो मुख्य है, और ये उसका शाखा है। भाई बहनों, हम ये चित्र मिटा देंगे, इसलिए आप ये ध्यान में रखना। जैसा मैं तुमको समझाता हूं, तुमको मैं याद दिलाएगा। देखो, ये इतना अर्थ से भरा हुआ है, जैसा परमेश्वर ने वो नमूना दिया था कि हमको समझने के लिए भी अभी और सिखाने के लिए भी अभी टाइम नहीं है। इसका जो बारीकी से क्या क्या इधर है। लेकिन भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, तो सचमुच ये बहुत रिच है, बहुत उसका गहरा अर्थ है, मूल्यवान है। ओके, तो ये अभी आप बंद करें। तो भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला, जूना करार में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक का बिना कोई भी परमेश्वर का सेवकाई नहीं कर सकता था। अभिषेक का जरूरी है। इसलिए पवित्र स्थान में दिवट जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो पहला वस्तु है। एक फर्क है कि उस समय अभी तक पवित्र आत्मा को उंडेला नहीं था। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा को पेंतेकोस्त का दिन उंडेला गया, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि जब तक मैं नहीं मरूंगा और जी नहीं उठेगा और वापस मैं मेरा महिमा में स्वर्गीय पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा को उंडेल नहीं सकूंगा। तो ठहरना, तुम्हारा कुछ काम करो मत, कुछ सेवकाई शुरू करो मत। जरूर मैंने तुमको बोला सुसमाचार प्रचार करो, शिष्य करो, लेकिन रुकना। पहला तुमको पवित्र आत्मा का जरूरी है, पहला तुमको अभिषेक का जरूरी है। भाई बहनों, ये दुखी बात है कि आज बहुत कलीसिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के और उनको ये विश्वास नहीं करता है, और उनका जो शिक्षा है ये गलत है। इसलिए ऐसा कलीसिया में कोई अभिषेक नहीं है, कोई सही जीवन नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है, अलगदाई का जीवन नहीं है। जूना करार में इसलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उनके अंदर निवास नहीं करता था। पवित्र आत्मा सिर्फ उनके ऊपर आता था ताकि उनको शक्ति मिले वो काम करने के लिए, बाहर से, अंदर नहीं। हम उसके बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना 14:17। John 14 verse 17.
सब साथ में पढ़ेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी ने देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हाँ, तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। तुम में। भाई बहनों, जब तक पेंतेकोस्त नहीं हुआ, पवित्र आत्मा को नहीं उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह ने, तब तक पवित्र आत्मा लोगों के साथ था। जो उनको काम दिया है परमेश्वर ने, वो करने के लिए मदद करता था। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं जब ही तुमको पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलेगा, तभी वो तुम्हारे अंदर रहेगा। ये फर्क है। नया करार में ये फर्क है कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। प्रभु यीशु ने बोला, मेरा पिताजी, मैं और पवित्र आत्मा, हम तीन जन आकर तुम्हारे अंदर निवास करेगा। ये हमारा सौभाग्य है। नया करार का जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उनका ये सौभाग्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेषितों का काम 1:4 में लिखा है। एक्ट्स 1:4, प्रेषितों के काम 1:4 पढ़ेंगे। उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना, जिसे तुमने मुझसे सुना है। 1:8 पद 8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक मैं पवित्र आत्मा नहीं भेजूंगा, उंडालूंगा नहीं है, तुमको शक्ति नहीं मिलेगा गवाह बनने के लिए। उसके बाद जाके गवाह बनो। यरूशलेम और यहूदा और समरिया और पूरा देश में, पूरा विश्व में, हर एक संसार में। लेकिन पहला पवित्र आत्मा का अभिषेक। भाई बहनों, आज मसीह लोगों का संसार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जैसा मैंने तुमको बोला, आज जो समस्या चल रहे ये दुनिया में, सिर्फ इसका एक ही कारण है कि सही प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। सब लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन वो क्या सुसमाचार है? ये सुसमाचार कैसा होना चाहिए? सुसमाचार एक फुल गॉस्पेल होना चाहिए। मतलब सारा सुसमाचार, आखा सुसमाचार, और क्या शब्द? संपूर्ण सुसमाचार। हमारा संपूर्ण नहीं, हमारा अधूरा है। हम लोग उधर ही बाहरी आंगन में हम जी रहे, अभी तक पवित्र स्थान में प्रवेश किया ही नहीं, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं। ये पवित्र जीवन हमारे अंदर नहीं है, ताकि हम एक प्रभाव कर सके समाज के ऊपर और ये दुनिया के ऊपर। इसलिए आज कितना सही मसीह है, कितना सही शिष्य है। नामधारी मसीह तो बहुत है, लाखों करोड़ों में, लेकिन कितना ये? इसलिए आज ये संसार का उद्धार नहीं हुआ, लोगों का उद्धार हुआ ही नहीं। यही भी तुमको मैंने बताया कि ये जो कोरोना वायरस आया, वो जो ये हमारा पाप का एक सजा है। दुनिया में इतना पाप चल रहे, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, चुपचाप बैठे हैं, माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, उनका पेट का काम चालू है, बस, उनको और कुछ नहीं। ये लोग जानवर है। क्यों? जानवर भी सिर्फ पेट का देखते हैं, कि उनके पास कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमको आत्मा है, हमको परमेश्वर ने उसका
उसका स्वभाव से, उसका स्वरूप से बनाया। तो भाई बहनों, हम ये नहीं समझेंगे कि परमेश्वर ने हमको एक खास उद्देश्य के लिए बनाया, हमको उसने राजा बनाया ये सृष्टि का। हम हमारे काम नहीं करेंगे, लेकिन ये काम करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और ये सामर्थ्य पाने के लिए हम हमारा पहला नया जन्म होने का है, सही उदार होने का है, तभी हम ये काम कर सकते हैं सुसमाचार का। तो नया जन्म होता है तभी 1 पेत्रोस 2:9 उसमें लिखा, वहां हमको एक राजकीय हम याजक बन गए। पढ़ो। 1 पत्रस 2:9, 1 Peter 2:9। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ताकि पद 10। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए, हमारा नया जन्म होगा तो, सही उदार हुआ तो हम राजकीय याजक बन सकते हैं। वो जो सामर्थ्य हमको मिलता है, शक्ति मिलता है, ये नया जन्म पाने के बाद हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तभी। उसका पहले हम कुछ नहीं कर सकते। हम नमदारी मसीह है, सिर्फ पेट भरने के लिए, बस इतना ही, खाना खाने के लिए थोड़ा। जैसा मैं हमेशा, मुझे याद आता है, गोवा में हमारा एक ट्रेन था और ट्रेन का आवाज आता था, गुड़ू 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 गुड़ू। तो हम लोग बोलते थे, पटा खातिर घंटा रहता, पटा खातिर घंटा रहता। मेरे पेट के लिए घाट में जा रहे काम करने के लिए। ऐसा हम लोग पेट के लिए सब कर रहे, उसका ही पेट का ही पूजा। हम नहीं समझते है हमारा बुलावट क्या है। आज का मसीह लोग, उनका सही उदार नहीं होने से सिर्फ उनको जानता है रविवार का वो जो ये है एक आराधना का सभा है, नामदारी, उसके लिए जाके आते। लेकिन जो प्रभाव हमारा जीवन का, जो हम गवाह बनना चाहिए, साक्ष्य बनना चाहिए, वो कुछ नहीं है। संसार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। हम होते थे, नहीं होते थे, प्रभु ने बोला हम संसार का ज्योति बनना चाहिए, हम संसार का, पृथ्वी का नमक बनना चाहिए। आज इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों? नमक आम है, लेकिन ये नमक खराब हो गया और उसका कोई असर नहीं पड़ता है इस संसार के ऊपर। सब कुछ बलात्कार चलता है और भ्रष्टाचार चलता है, हर एक तरीका का पाप चलता है। क्यों? हम लोग बैठे हैं, हम पेट का पूजा कर रहे हैं। प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना उसने सेवकाई शुरू नहीं किया। और उसके बारे में लिखा है लूका 4:18 में, लूक 4:18, लूका 4:18 पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की घोषणा करूं। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उसका सेवकाई कभी शुरू किया? पहला उसका पानी का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको मिला और तभी उसने उसका सेवकाई शुरू किया। हमारा जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। भाई बहनों,
मैं 2 शब्दों में तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये कलीसिया का भी प्रतीक है, ये दिवट। अभी हम प्रकाशित वाक्य 1:12 और 13 पढ़ेंगे। रेवलेशन 1:12 and 13। तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिर कर मैंने सोने के 7 दीवट देखे, और उन दीवटों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहना और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। तो भाई बहनों, ये 7 जो सुनहरा दिवट है वो प्रभु यीशु का कलीसिया को दर्शाता है, और वहां प्रभु यीशु खड़ा है। प्रकाशित वाक्य 1:20 पढ़ेंगे। पद 20 पढ़ेंगे। उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और 7 स्वर्ण दीवटों का रहस्य यह है, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये रहस्य किया है वो भी वहां समझाया है कि ये 7 जो तारे हैं ये क्या है, ये 7 कलीसिया का जो एल्डर है, मुख्य है, ये है, ये दर्शाता है। और ये 7 जो दिवट है वो 7 कलीसिया को दर्शाता है। तो भाई बहनों, हमको साफ साफ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो दिवट है वो कलीसिया को दर्शाता है। भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे कि इसको 7 ईश्वरीय आत्मा बोलते हैं। 7 ईश्वरीय आत्मा, 7 डिवाइन स्पिरिट्स। इसका मतलब नहीं है कि 7 आत्मा है, एक आत्मा है, और ये 7 जो है वो ये आत्मा का चरित्र गुण है, ये उसका एक प्रगटनी है। अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा प्रकट होता था, उसके बारे में हम देखेंगे यशायाह 11:2 और 3। यशायाह 11 पद 2 और 3। सब साथ में पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वरन ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर छाया रहेगा, और वह यहोवा का भय माने में हर्षित होंगे, और वह न तो मुंह देख न्याय करेंगे, और न कानों से सुनकर निर्णय लेंगे। ये नबी यशायाह नबी ये एक नबुवत कर रहा था कि पवित्र आत्मा का जो 7 एक चरित्र गुण है, सुगुण है, ये प्रभु यीशु के ऊपर ये निवास करेंगे। और ये 7 कौन सा है, उधर लिखा है। पहला तो जो है वो केंद्र है। आपने देखा दिवट में पहला एक केंद्र, एक खंबा है। वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर का जो शासन है उसको दर्शाता है। दूसरा है बुद्धि का आत्मा। ये एक सुगुण है, पवित्र आत्मा का चरित्र गुण है, सतगुण है। मतलब क्या है कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनको ये बुद्धि का आत्मा मिलता है। मतलब हम कैसा चुनना है, क्या करना है, क्या सही है, शैतान का जो ये चालाकिया है वो समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बुद्धि देता है। तीसरा है समझ का आत्मा। मतलब क्या है? जो पवित्र ज्ञान है वो हमको समझने के लिए
पवित्र आत्मा हमको मदद करता है ताकि हम बुद्धिमान बने। चौथा है सलाह का आत्मा। कैसा हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये काबिलियत हमको मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पांचवा है पवित्र आत्मा का शक्ति, समर्थ। उसमें हमको शक्ति और समर्थ मिलता है ताकि जो हम कुछ करते हैं वो असरदार हो और हमको विजय मिले। छठवा है ज्ञान का आत्मा। इसमें हमको सच्चाई का ज्ञान पवित्र आत्मा देता है, जिसके द्वारा हमको एक प्रकाशन मिलता है। बहुत सारा चीजों को जो हमको नहीं समझता है, पवित्र आत्मा सच्चाई का हमको प्रकाशन देता है। और सातवां है भय का। भाई बहनों, भय का आत्मा मतलब है कि हम कैसा मान सम्मान परमेश्वर का हमने करना चाहिए। मान सम्मान और वो भय, परमेश्वर का भय हमको होना चाहिए। भाई बहनों, जो सही मसीह है, जिनका नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उनके अंदर परमेश्वर का भय रहता है। दूसरे लोगों को कोई भय नहीं है, कुछ भी करते हैं, चुपके चुपके काम करते हैं, गलत करते हैं, कि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। मतलब ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं और वो अपने पाप छुपाते हैं। उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर नहीं है। तो भाई बहनों, हम अभी ये देखेंगे कि ये सही प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य, पवित्र आत्मा उसका एक प्रतीक है। देखो भाई बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग ये जानते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा में भरा हुआ जीवन होना चाहिए। देखो, इसका जो डिजाइन था मेनोरा का, दिवट का, वो ऐसा था कि उसमें तेल सुबह से शाम तक जलते रहता था। ये जो बंद जो तंबू है पवित्र स्थान में, उसमें दूसरा कोई ज्योति नहीं था, दूसरा कोई रोशनी नहीं था, सिर्फ ये दिवट का। तो आप समझ सकते हैं कैसा ये दिवट का जो ज्योति था, इतना असरदार था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन जो केंद्र में, बीच में जो खंबा है, उसका 24 घंटा चलता था। तो भाई बहनों, ये जो शाखा है, ये कलीसिया है, ये हर एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत शीश है प्रभु का। हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा का जो ज्योति है, अभिषेक है, वो हमेशा होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि तुम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते रहना। शायद रात को हम सोने का समय, शायद तभी हम कॉन्शियस नहीं है इसके बारे में, होश में नहीं है। लेकिन तुरंत उठने के बाद, जब भी हमारा सुबह का प्रार्थना शुरू होता है, हमारा सुबह का आराधना शुरू होता है, तभी फिर एक बार हम पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। हर एक जो जिनका सही नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से भरा, उसका जीवन ऐसा रहता है और पूरा दिन वो भरते रहता है। तभी उसका जीवन कितना सौभागी जीवन है, कितना आनंदित जीवन है और कितना असरदार जीवन है। भाई बहनों, ऐसा लोग जिधर काम करते हैं ना, ऑफिस में हो किधर भी, उनका जीवन का जो प्रभाव है
वो बहुत शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। और सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा यहाँ एक अद्भुत रीति का एक ज्योति है और एक उजाला है, प्रकाश है, कोई तो है इधर। इतना हमारा जीवन का प्रभाव और असर लोगों के ऊपर गिरना चाहिए। भाई बहनों, ये ज्योति का ये दिवट का ज्योति इतना पावरफुल था कि बहुत लोग बोलता है देखने में वो एक जलती खाड़ी झाड़ी जलती झाड़ी जैसा दिखता था। मतलब जब भी मूसा वहां पर्वत पर गया था परमेश्वर के पास, उसने ये ऐसा जलती झाड़ी देखा था, तो वो इतना चकित हो गया, वो गया देखने के लिए। भाई बहनों, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ऐसा जलती झाड़ी होना चाहिए दिन प्रतिदिन। और प्रभु इसके द्वारा उसको एक याद आता है कि कैसा मूसा के साथ उसका एक ये हुआ था, मुलाकात हुआ था ये जलती झाड़ी में। वैसा हमारा जीवन एक जलती झाड़ी हो जाएगा तो भाई बहनों, हम क्या नहीं कर सकते प्रभु यीशु के लिए। और पवित्र आत्मा का ये 7 जो सद्गुण है वो लेकर उसका शक्ति और समर्थ पाते हुए। भाई बहनों, 7 का ये मतलब नहीं है 7 कलीसिया का, 7 सद्गुण का, ये इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसके पास सिर्फ 7 ही है। 7 एक ऐसा आंकड़ा है, ऐसा एक नंबर है जो दर्शाता है संपूर्णता, परफेक्शन, सिद्धता, संपूर्ण। इसके लिए परमेश्वर ये 7 जो नंबर है उसका इस्तेमाल करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा बिल्कुल संपूर्ण है, उसके पास जो है सब कुछ संपूर्ण है। और ये रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा संपूर्णता से हम जिए। भाई बहनों, मत्ती 4:14 पढ़ेंगे। मैथ्यू 4:14, मत्ती 4:14 पढ़ेंगे। जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो, जबूलून और नप्तली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। 16, 15 है तो देखो, 16 भी पढ़ा। तो इधर ऐसा लिखा है कि लोग अंधकार में बैठे थे और उन्होंने अचानक एक ज्योति देखा। ये ज्योति कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह ज्योति था, वो पवित्र आत्मा से भरा था। आज आप देखो भाई बहनों, ये ज्योति का कितना जरूरी है। पूरा ये दुनिया अंधकार में जी रहे, अंधकार में बैठा है, ज्योति किधर है? परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया इस संसार का ज्योति बनने के लिए। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, अभिषेक दिया, ताकि हम गवाह बने। भाई बहनों, यहां हम सब लोग चुक जाते हैं, हम फेल हो गए हैं कि आज लोग अभी भी अंधकार में जी रहे हैं और जो मसीह लोग हैं उनका विधि चलाते हैं, उनका रीति रिवाज चलाते हैं, रविवार को चर्च में जाने का। ये लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ। ये लोगों का जो 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 बलिदान है, वो उनका जो आराधना है, वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ गाना करते हैं,
कहीं कलीसिया में 12, 13, 15, 14 डूम डाम चलता है। ये आराधना नहीं है। आराधना दिल से आना चाहिए। वहां एक सैक्रिफाइस होना चाहिए, कुर्बान होना चाहिए। हम उतना ही घमंडी, उतना ही हम लोग ये पाप का जीवन जी रहे, उतना ही हमारा अंदर विद्रोह रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना आराधना में आए, रविवार को चला आया, क्या हुआ हमारा जीवन में? उसका क्या असर पड़ा हमारा जीवन में? भाई बहनों, मैं इतना ही आपको बोलना चाहता हूँ कि ये दुनिया अंधकार में बैठा है। प्रभु यीशु आया था, अभी प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु ने हमको नियुक्त किया, लेकिन हम सही मसीह नहीं बनेंगे, सही विश्वासी नहीं बनेंगे, सही शिष्य नहीं बनेंगे, हमारा सही नया जन्म नहीं होगा और पवित्र आत्मा से हम बपतिस्मा हमको नहीं मिलेगा और हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, तो हमारा कुछ असर और प्रभाव ये दुनिया के ऊपर नहीं गिरेगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। किधर है? प्रभु का वचन बोलता है, सृष्टि पूछ रहे, ये परमेश्वर का पुत्र किधर है? किधर है? सब चुप गए हैं। और इधर सब अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है और हर एक तरीका, ये सब बिगड़ रहे, दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे। क्यों? हम लोग बैठे हैं, सब गलत मसीह। तो हम समझना चाहिए कि हम इतना परमेश्वर को हमने ये we have failed him so much, हमने उसको लज्जित किया है, हराए। भाई बहनों, हम ये समझेंगे, ये जो नमूना दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि हमारा सही नया जन्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए और कैसा हम पवित्र बनना है और कैसा हमको शक्ति मिलता है, ये हम समझेंगे और हमको परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बहुत नजदीक होगा। भाई बहनों, परमेश्वर और हम ये दुनिया में क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर अकेला नहीं करेगा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ परमेश्वर का बिना हम सब लोग शून्य हैं। कितना ही भी शून्य लगाएंगे कुछ नहीं होते, लेकिन उसका पहले 1 नंबर लगाओ, कितना हो गया, हमारा शक्ति बढ़ जाती है। तो भाई बहनों, हम एक जलती एक झाड़ी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बनना बहुत जरूरी है, जो दिन प्रतिदिन जलते रहते, दिन प्रतिदिन किधर भी जाएगा तो हम हमारा ज्योति फैलाते हैं, हमारा रोशनी फैलाते हैं और परमेश्वर का नाम रोशन बनाते हैं और लोगों का उद्धार होता है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसा होने के लिए हमारे अंदर एक भूख और प्यास पवित्रता का और राइचियसनेस नीतिमत्व का एक भूख हमको देगा, सही प्रभु यीशु मसीह का ये गवाह बनने के लिए, हम साक्षी बनने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, ये जो संदेश परमेश्वर आपने दिया हमारा दिल को छूने के लिए, हमारा आंखें खोलने के लिए, वो हमको मदद करो प्रभु, हमको क्षमा करो प्रभु, सही पश्चाताप का मन दे दो प्रभु कि हम प्रभु को नहीं जानेंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, सही नया जन्म नहीं होगा और पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश जिन्होंने सुना उनका दिल प्रभु आप छेदो प्रभु, और एक सही पश्चाताप हमारे दिल में आने दो प्रभु। हमारे अंदर एक इच्छा पैदा करो प्रभु कि हम गंभीर बनना चाहते हैं, जो लापरवाही का हम जीवन जिया है इतना तक, वो हम छोड़ देंगे। संसार की ओर हम नफरत करेंगे, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, एक विश्वास का जीवन हम जिएंगे प्रभु।
हमको मदद कर, सही विश्वास का जीवन प्रभु। हमारे अंदर जो जो ये है, जो जो चिंता है प्रभु, वो निकाल दो प्रभु। पैसा का जो लालच है वो निकाल दो प्रभु, कि दिन रात हम पेट का सेवा करते हैं। हमारे ऊपर वो जो श्राप आया उनमें से हमको छुटकारा दो प्रभु, कि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, पैसा के ऊपर और नौकरी के ऊपर विश्वास करते हैं। हमको क्षमा करो प्रभु, और हमको सही पश्चाताप का मन दे दो। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद आज का वचन के लिए, प्रोत्साहन के लिए जो आज पिताजी के द्वारा हमको मिला। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं उसके लिए। प्यारे भाई बहनों, सच में आज जो ये संदेश हमने सुना, बहुत महत्वपूर्ण एक विषय जो हमने आज सुना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में। सच में जैसे प्रभु का वचन में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिलता है। और जैसे वचन में भी हमने सुना कि प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा, और पेंटिकॉस्ट के दिन उसने अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला। यहाँ पर मुख्य बात ये है कि पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको क्यों चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और पहली चीज, हमारा पाप पवित्र आत्मा उसका एहसास दिलाता है, खास करके हमारा घमंड का पाप, हमारा विद्रोह का पाप, हमारा आज्ञा उल्लंघन का पाप। तो इस समय जैसे हम प्रभु के उपस्थिति में खड़े हैं, अपने आप को जांचेंगे। ये गीत कहता है, तेरी सामर्थ से मुझको यीशु भर दे, बनूं मैं गवाह इस जीवन में। पवित्र आत्मा ही हमको वो गवाह बनाता है। जैसे सीखा कि दीवट के बारे में, दीवट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, जैसे हम ये गीत गाते, कि प्रभु हर दिन ये आत्मा से मैं भरते रहूं, आत्मा से मैं भरती जाऊं, ताकि मैं आपके लिए एक ज्योति, आपके लिए, संसार के लिए एक नमक मैं बनने पाऊं। तो इस दिल के साथ हम ये आराधना का गीत गाएंगे प्रतिक्रिया के रूप से। बनूं मैं
सब फिर एक बार एक कोरस बोलेंगे। तेरे सामर्थ से मुझको यीशु भर दे, बनूं मैं गवाह इस जीवन में, तेरे सामर्थ से मुझको यीशु भर दे, बनूं मैं गवाह इस जीवन में। प्यारे भाई बहनों, इस समय हम सब मिलके वही सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको यीशु मसीह के उस घनिष्ठ रिश्ता में वो हमको लेके जाएगा, वो हमको जोड़ेगा। तो वो सामर्थ्य के लिए, वो शक्ति के लिए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, सच में पिताजी, मैं आपको प्रभु आज का वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मुझे चुना प्रभु जी, आपका प्रभु प्रजा बनाया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने प्रभु जी मुझे आपका प्रभु नीतिमत्ता का वस्त्र दिया प्रभु यीशु, और उससे कई बढ़कर परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा प्रभु आपने मुझे दिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा कि सच में मैं मांगती हूँ प्रभु इस आत्मा से हम प्रभु हर दिन प्रभु बढ़ते जाए प्रभु यीशु, ताकि पिता हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, जैसे हमको चाहिए हमारी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु ये सब कुछ आपकी वेदी की ओर रखते हुए प्रभु यीशु आपका आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम चले यीशु, ताकि वो विजयी परमेश्वर हमारे जीवन में पिताजी हम अनुभव करें हर दिन प्रभु जी, ताकि हर दिन प्रभु वो घनिष्ठ रिश्ता में प्रभु तेरे साथ प्रभु हमारे यीशु राजा। सच में ये तमन्ना प्रभु, ये भूख प्रभु, ये प्यास परमेश्वर हमारे अंदर डालना पिताजी, ताकि सच में परमेश्वर हर दिन प्रभु जी तेरे स्वरूप, तेरे सदृश में प्रभु यीशु हम बदलते जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद आपका स्तुति करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, इस समय आपके इलाका में जहाँ पर आप हो वहाँ पर व्यक्तिगत तौर से आप प्रार्थना करना, पश्चाताप करना। सच में ये समय, ये अवसर आपको मिला है, इसको गंवाना मत। लेकिन ये समय का पूरा फायदा उठाते हुए कहाँ पे अटके हो, कहाँ पे रुक गए हो, वो जांचते हुए, पश्चाताप करते हुए, एक निर्णय लेते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें। जय मसीह की। ये समय मैं मेरे पति के साथ हम हमारा शादी का करार दोहराने वाले हैं। तो मेरे पति को मैं सामने बुलाती हूँ। गीतांजलि, मैं बड़े आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं आपका प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ यह प्रेम परमेश्वर के ओर से है। इसलिए मैं आपका पति होकर बने रहने के लिए चाहता हूँ, ताकि हम साथ में प्रभु यीशु की सेवा कर सके। इफिसी 5:25 के अनुसार मैं एक शपथ लेता हूँ, जैसा प्रभु यीशु के कलीसिया का प्रेम किया है, वैसे ही मैं भी आपका प्रेम करूँगा और हर एक मुसीबत में, वर्तमान और भविष्य में मैं आपके और विश्वास योग्य रहूँगा। परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा आज से आगे हमेशा के लिए मैं आपका हूँ। हर एक अच्छाई में और बुराइयों में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छे स्वस्थ में, जब तक मौत हमें अलग ना करे, मैं आपका देखभाल और सुरक्षा करूँगा। प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह मदद करे। आमीन। स्वामी रोहन, मैं आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे पूरा आश्वासन है कि
परमेश्वर ने आपको मेरे पति होने के लिए चुना है। यह मेरी प्रार्थना और इच्छा है कि आप मुझ में परमेश्वर ने बनाया हुआ मददगार पाओगे। एक आज्ञाकारी, वफादार और प्रेमी पत्नी होने के नाते मैं भी खुशी से अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। जैसे आपने अपना जीवन की प्रतिज्ञा मेरे लिए की है, वैसे ही मैं भी पूरे आत्मविश्वास से अपने आप को आपके अधिकार के नीचे समर्पित करती हूँ। आज से मैं आपकी हूँ। हर एक अच्छाई, बुराई में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, जब तक मौत हमें अलग ना करे। प्रभु मुझे उसका अनुग्रह के द्वारा मदद करे। आमीन। इस समय पिताजी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय सब साथ में प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे शादी के जीवन के लिए, कि हम और प्रभु के प्रेम में बढ़े। प्रभु सचमुच प्रभु यीशु, हम ये जोड़ी को प्रभु आपके हाथ में उठाते प्रभु यीशु। प्रभु हम आपका प्रभु यीशु अनुग्रह मांगते प्रभु उनके जीवन के ऊपर प्रभु यीशु। प्रभु आपने उनको शादी की करार में प्रभु यीशु जोड़ दिया प्रभु, ये करार में प्रभु यीशु और बने रहने के लिए उनको मदद करना प्रभु यीशु। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु यीशु कि आप प्रभु ये परिवार का मुखिया बनना चाहते हैं प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ये घर आपके बिना बन नहीं सकता प्रभु। प्रभु आप प्रभु ये प्रभु यीशु घर का प्रभु मुखिया बनना प्रभु यीशु, उनको प्रभु यीशु आगे आपके वचनों में बढ़ाना प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे वो एक दूसरे से प्रेम करते प्रभु, उससे बढ़कर प्रभु आप पहला स्थान आपसे प्रेम प्रभु करें प्रभु, और प्रभु आपके राज्य के सेवकाई के लिए और उनको इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। हर एक शुद्ध कार्य, हर एक शैतान का प्रभु यीशु, हर एक गलत आत्मा यीशु मसीह के नाम से तोड़ के रखा से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से हम डालते हैं, तोड़ देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि प्रभु और आपके प्रेम में प्रभु और एक दूसरे के प्रेम में प्रभु आपके राज्य को पहला हो प्रभु, हर एक शादी के परिवार का जरूर प्रभु राजा, हर एक तलाक की आत्मा को, हर एक झगड़ा, हर एक समस्या को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि प्रभु आपका प्रेम से उन्हें भर देना प्रभु, और उनको हर एक शादी का आशीष से प्रभु आप उनको भर देना यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु इनका शादी के लिए प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु। जय मसीह की हालेलुया। जैसे हम हमारा आखिरी गीत गा रहे हैं जो कहता है यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। प्यारे भाई बहनों, जैसे आज हमने सीखा पवित्र आत्मा के बारे में, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ इसलिए दिया जाता है, इसलिए हमको मिलता है ताकि हम यीशु मसीह का गवाह बने इस पूरा दुनिया में, इस पूरा संसार में। जय मसीह की हालेलुया। तो सिर्फ हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा ही हमको मदद करता है उसका सही शिष्य बनने के लिए। और प्यारे भाई बहनों, जब तक हम उसका सही शिष्य नहीं बनते तो हमारा सुसमाचार का भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर हमको सही शिष्य बनना है तो पहले हमको ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा होना है, ताकि उसके सामर्थ के द्वारा हम उसका गवाह बने। जय मसीह की। तो इसी दिल के साथ स्तुति करेंगे प्रभु का। ये पहला पद कहता है उसका गवाह बनकर जीना है मुझे। तो यही हमारा नारा होने दो, यही हमारा प्रार्थना होने दो। मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी।
सच में जैसे यहाँ पे गाया, हम दोनों के बीच में कभी हो ना दूरी। प्यारे भाई बहनों, हर एक पति पत्नी का यही चाहत रहता है कि हम दोनों के बीच में कोई दूरी ना हो। तो यही दिल, यही चाहत क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के साथ हो कि सच में प्रभु हम दोनों के बीच में कभी कोई दूरी ना हो। मेरा स्वयं, मेरा इच्छा, मेरा कुछ भी इसमें रुकावट ना है। और उस पर जय पाने के लिए आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो हमको मदद करता है, जो हमको विजय देता है। जय मसीह की। तो ये धन्यवाद के दिल के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सच में प्रभु जी ये पूरा हफ्ता में ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमको मदद करोगे, आप हमको जय के उत्सव में चलाएंगे करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। आज का वचन के लिए, हमारे पिताजी के लिए, सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपको बहुत धन्यवाद देती प्रभु जी कि सच में पिताजी आप प्रभु यीशु हमारा कितना प्रेम करते हो प्रभु, हमारे बारे में कितना सोचते हो परमेश्वर कि सच में पिता आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमको प्रभु मददगार प्रभु, हमको एक सहायक प्रभु जी हमको दिया प्रभु जी की हर दिन प्रभु जी के आत्मा से बढ़ते जाने ताकि हम तेरा एक नवा बने, हम एक ज्योति बने, नमक बने के सच में प्रभु को नया जन्म पाने का वो प्यास हमारे अंदर देना प्रभु यीशु, ताकि पिताजी सही बपतिस्मा के द्वारा, सही पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु हम पिताजी वो परम पवित्र स्थान तक प्रभु जी हम जाए ईश्वर राजा। सच में प्रभु जी हमारे सबके अंदर प्रभु ये तमन्ना, ये इच्छा प्रभु आप दान करें। आपको बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद देते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम मिल के प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय, जय मसीह की, हालेलुया।